आज हम यजकेल की पुस्तक में अध्याय 25 और 26 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 25। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अम्मोनियों की ओर मुंह करके उनके विषय में भविष्यवाणी कर। उनसे कह, हे अम्मोनियों, परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तुमने जो मेरे पवित्र स्थान के विषय जब वह अपवित्र किया गया, और इस्राएल के देश के विषय जब वह उजड़ गया, और यहूदा के घराने के विषय जब वे बंधुआई में गए, आहा आहा कहा, इस कारण देखो, मैं तुझको पूर्वियों के अधिकार में करने पर हूँ, और वे तेरे बीच अपनी छावनियां डालेंगे और अपने घर बनाएंगे। वे तेरे फल खाएंगे और तेरा दूध पिएंगे। और मैं रब्बा नगर को ऊँटों के रहने और अम्मोनियों के देश को भेड़ बकरियों के बैठने का स्थान कर दूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तुमने जो इस्राएल के देश के कारण ताली बजाई और नाचे और अपने सारे मन के अभिमान से आनंद किया, इस कारण देख, मैंने अपना हाथ तेरे ऊपर बढ़ाया है और तुझको जाति जाति की लूट कर दूंगा, और देश देश के लोगों में से तुझे मिटाऊंगा और देश देश में से नाश करूंगा। मैं तेरा सत्यानाश कर डालूंगा, तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मोआब और सेईर जो कहते हैं, देखो, यहूदा का घराना और सब जातियों के समान हो गया है। इस कारण देख, मोआब के देश के किनारे के नगरों को, बेत्यशीमोत, बालमोन और किरियातेम जो उस देश के शिरोमणि है, मैं उनका मार्ग खोलकर उन्हें पूर्वियों के वश में ऐसा कर दूंगा कि वे अम्मोनियों पर चढ़ाई करें। और मैं अम्मोनियों को यहाँ तक उनके अधिकार में कर दूंगा कि जाति जाति के बीच उनका स्मरण फिर न रहेगा। और मैं मोआब को भी दंड दूंगा, और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा यूं भी कहता है, एदोम ने जो यहूदा के घराने से पलटा लिया और उनसे बदला लेकर बड़ा दोषी हो गया है। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं एदोम के देश के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को मिटाऊंगा, और तेमान से लेकर ददान तक उसको उजाड़ कर दूंगा, और वे तलवार से मारे जाएंगे। और मैं अपनी प्रजा इस्राएल के द्वारा एदोम से अपना बदला लूंगा, और वे उस देश में मेरे कोप और झलझलाहट के अनुसार काम करेंगे। तब वे मेरा पलटा लेना जान लेंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, क्योंकि पलिश्ती लोगों ने पलटा लिया, वरन अपनी युग युग की शत्रुता के कारण अपने मन के अभिमान से बदला लिया कि नाश करे। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख, मैं पलिश्तियों के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाने पर हूँ, और करेतियों को मिटा डालूंगा, और समुद्र तीर के बचे हुए रहने वालों को नाश करूंगा। और मैं झलझलाहट के साथ मुकदमा लड़कर उनसे कड़ाई के साथ पलटा लूंगा, और जब मैं उनसे बदला ले लूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। इस अध्याय में परमेश्वर पड़ोसी देश पर इस्राएल के प्रति उनकी शत्रुता के लिए न्याय की घोषणा करते हैं। प्रत्येक भविष्यवाणी परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध घमंड और आक्रामकता के परिणामों पर प्रकाश डालती है। परमेश्वर की सर्वसत्ता इस्राएल से परे फैली हुई है, तो सभी देशों को उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराता है। मान ले कि परमेश्वर सभी देशों में न्याय और धार्मिकता की परवाह करते हैं। हमारे समुदाय में शांति और समझ को बढ़ावा देने में संलग्न हो। वचन 17 में है कि मैं झलझलाहट के साथ मुकदमा लड़कर उनसे कड़ाई के साथ पलटा लूंगा, और जब मैं उनसे बदला ले लूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। यह वचन जो परमेश्वर ने भविष्यवक्ता यजकेल के माध्यम से कहा, उन लोगों के विरुद्ध परमेश्वर के धर्मी न्याय को प्रकट करता है जो उनके लोगों का विरोध करते हैं। वे अम्मोनी, मोआबी, एदोमी और पलिश्ती थे। हालांकि यह वचन कठोर लग सकता है, लेकिन ये वास्तव में विश्वासियों के लिए कई सांत्वनादायक सत्य प्रस्तुत करता है। कभी कभी जीवन में हम देखते हैं कि अनुचित चीजें होती है,
लोग हमें चोट पहुंचा सकते हैं, हमारे साथ विश्वासघात कर सकते हैं या ऐसे काम कर सकते हैं जिनके लिए कोई सजा नहीं मिलती। जब ऐसा लगता है कि बुराई जीत रही है तो परमेश्वर पर भरोसा करना कठिन हो सकता है। लेकिन ये वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर सब कुछ देखते हैं। वह हर गलत काम को जानते हैं और अपने सही समय पर न्याय करेंगे। अगर कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, हमसे नफरत करता है या हमें गाली देता है, तो हमें उस व्यक्ति को माफ कर देना चाहिए, चाहे उसने हमारे विरुद्ध कितना भी गंभीर पाप क्यों न किया हो। हम माफ कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि एक दिन वह व्यक्ति परमेश्वर के बड़े न्याय के दिन अपने द्वारा किए गए चुनावों की पूरी सजा भुगतेगा। हमारा काम बदला लेना या क्रोध को बनाए रखना नहीं है। परमेश्वर हमें माफ करने और स्थिति को संभालने के लिए उस पर भरोसा करने के लिए कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि न्याय नहीं आएगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर इसे सही तरीके से अपने समय पर करेंगे। न्याय और सजा हमारा काम नहीं है, ये प्रभु पर निर्भर है। बुराई से न हारे परंतु भलाई से बुराई को जीत ले। परमेश्वर को नफरत करने वालों से निपटने दे और हम उनसे प्रेम करके परमेश्वर से प्रेम करते हैं। प्रभु हमें चेतावनी देते हैं, जब वे हमारे शत्रुओं को दंडित करते हैं तो हमें आनंदित नहीं होना चाहिए। हालांकि यदि हम अपने शत्रुओं को दंडित किए जाने पर आनंद मनाते हैं तो प्रभु हमें भी दंडित करेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि हमें न केवल अपने शत्रुओं को क्षमा करना चाहिए बल्कि उनसे प्रेम भी करना चाहिए, उनके साथ भलाई करनी चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उन्हें आशीष देना चाहिए। ऐसा करके हम स्वर्ग में अपने पिता की संतान बन जाएंगे। जिस तरह हमारा स्वर्गीय पिता अपने सभी गुणों में परिपूर्ण है, उसी तरह हमें भी पूर्णता के लिए प्रयास करना चाहिए। अपने शत्रुओं को क्षमा करना, उनके साथ भलाई करना और उनके लिए प्रार्थना करना भी संभव हो सकता है, लेकिन उन्हें केवल अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने दिल की गहराई से सचमुच आशीष देना बहुत ही कठिन है। ये तभी संभव है जब पवित्र आत्मा हमें अनुग्रह प्रदान करे। जब अब्राहम ने अबीमेलेक के लिए प्रार्थना की तो सारा गर्भवती हुई। हम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 20 में देख सकते हैं। जब अय्यूब ने अपने उन मित्रों के लिए प्रार्थना की जिन्होंने उस पर आरोप लगाया था, तो परमेश्वर ने उसका भाग्य बदल दिया। हम अय्यूब की पुस्तक में देख सकते हैं। चलिए हम पवित्र आत्मा से ये अनुग्रह मांगे और पूरे दिल से प्रार्थना करें। परमेश्वर ने हमें मसीह में अपने खास लोगों के रूप में चुना है, जो कि हम पहले पत्रस की पुस्तक में 2 अध्याय में देख सकते हैं। हमें मसीह में परमेश्वर की महिमा के लिए अच्छे काम करने के लिए बनाया गया है, जो कि हम इफिसियों की पत्री अध्याय 2 में देख सकते हैं। हमें परमेश्वर की योजना के अनुसार उनके चुने हुए खास लोगों के रूप में जीना चाहिए। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हमारे कारण अन्य जातियों के बीच परमेश्वर के नाम की निंदा ना हो। बाइबल सिखाती है, अपने बुलाए जाने और चुने जाने को पक्का करने के लिए और भी अधिक प्रयत्नशील बनो। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उन लोगों में से हैं जिन्हें परमेश्वर ने चुना है और अपने लोगों के रूप में बुलाया है। क्या हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए बहुत जोशीले हैं? क्या हम परमेश्वर के अपने खास लोगों और मसीह के सच्चे गवाहों के रूप में जी रहे हैं? अध्याय 26। 11वें वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, सोर ने जो यरूशलेम के विषय में कहा है, आहा आहा, जो देश देश के लोगों के फाटक के समान थी, वह नाश हो गई। उसके उजड़ जाने से मैं भरपूर हो जाऊंगा। इस कारण परमेश्वर यहोवा कहता है, हे सोर, देख, मैं तेरे विरुद्ध हूँ और ऐसा करूंगा कि बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध ऐसी उठेंगी जैसे समुद्र की लहरें उठती है, और वे सोर की शहरपनाह को गिराएगी और उसके गुम्मटों को तोड़ डालेगी, और मैं उस पर से उसकी मिट्टी खुरच कर उसे नंगी चट्टान कर दूंगा।
वह समुद्र के बीच का जाल फैलाने ही का स्थान हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, और वह जाति जाति से लूट जाएगा। और उसकी जो बेटियां मैदान में हैं, वे तलवार से मारी जाएगी। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यह कहता है, देख, मैं सोर के विरुद्ध राजाधिराज बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को घोड़ों, रथों, सवारों, बड़ी भीड़ और दल समेत उत्तर दिशा से ले आऊंगा, और तेरी जो बेटियां मैदान में हो उनको वह तलवार से मारेगा, और तेरे विरुद्ध कोट बनाएगा और दमदमा बांधेगा और ढाल उठाएगा, और वह तेरी शहरपनाह के विरुद्ध युद्ध के यंत्र चलाएगा और तेरे गुम्मटों को फरसों से ढा देगा। उसके घोड़े इतने होंगे कि तू उनकी धूली से ढप जाएगा, और जब वह तेरे फाटकों में ऐसे घुसेगा जैसे लोग नाके वाले नगर में घुसते हैं, तब तेरी शहरपनाह सवारों, छकड़ों और रथों के शब्द से कांप उठेगी। वह अपने घोड़ों की टापों से तेरी सब सड़कों को रौंद डालेगा, और तेरे निवासियों को तलवार से मार डालेगा, और तेरे बल के खंभे भूमि पर गिराए जाएंगे, और लोग तेरा धन लूटेंगे और तेरे व्यापार की वस्तुएं छीन लेंगे। वे तेरी शहरपनाह ढा देंगे और तेरे मनभाऊ घर तोड़ डालेंगे। तेरे पत्थर और काठ और तेरी धूली वे जल में फेंक देंगे, और मैं तेरे गीतों का सुरताल बंद करूंगा और तेरी वीणाओं की ध्वनि फिर सुनाई न देगी। मैं तुझे नंगी चट्टान कर दूंगा, तू जाल फैलाने ही का स्थान हो जाएगा और फिर बसाया न जाएगा, क्योंकि मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर यहोवा सोर से यूं कहता है, तेरे गिरने के शब्द से जब घायल लोग कराहेंगे और तुझ में घात ही घात होगा, तब क्या टापू न कांप उठेंगे? तब समुद्र तीर के सब प्रधान लोग अपने अपने सिंहासन पर से उतरेंगे और अपने बागे और बूटेदार वस्त्र उतार कर थरथराहट के वस्त्र पहनेंगे और भूमि पर बैठकर क्षण क्षण में कांपेंगे और तेरे कारण विस्मित रहेंगे। और वे तेरे विषय में विलाप का गीत बनाकर तुझसे कहेंगे, हाय मल्लाहों की बसाई हुई, हाय सराही हुई नगरी, जो समुद्र के बीच निवासियों समेत सामर्थी रही और सब टिकने वालों की डराने वाली नगरी थी, तू कैसी नाश हुई है। तेरे गिरने के दिन टापू कांप उठेंगे और तेरे जाते रहने के कारण समुद्र से सब टापू घबरा जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब मैं तुझे निर्जन नगरों के समान उजाड़ करूंगा और तेरे ऊपर महासागर चढ़ाऊंगा और तू गहरे जल में डूब जाएगा, तब गड्ढे में और गिरने वालों के संग मैं तुझे भी प्राचीन लोगों में उतार दूंगा, और गड्ढे में और गिरने वालों के संग तुझे भी नीचे के लोक में रखकर प्राचीन काल के उजड़े हुए स्थानों के समान कर दूंगा, यहाँ तक कि तू फिर न बसेगा और न जीवन के लोक में कोई स्थान पाएगा। मैं तुझे घबराने का कारण करूंगा और तू भविष्य में फिर न रहेगा, वरन ढूंढने पर भी तेरा पता न लगेगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। इस अध्याय में यजकेल एक शक्तिशाली व्यापारिक शहर सोर के संपूर्ण विनाश की भविष्यवाणी करता है तथा इस बात पर जोर देता है कि घमंड और मूर्ति पूजा के परिणाम स्वरूप उसका पतन होगा। शहर के खंडरों की छवि सांसारिक शक्ति और धन की अस्थायी प्रकृति को दर्शाती है। सोर का विनाश उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो परमेश्वर की इच्छा का विरोध करते हैं। सांसारिक सफलता क्षण भंगुर है। अनंत मूल्यों और परमेश्वर के साथ संबंध में पाए जाने वाले धन पर ध्यान केंद्रित करें। वचन 20 में हम सोर के खिलाफ भविष्यवाणी में यहोवा ने बात की कि सोर का क्या होगा जो यरूशलेम की कीमत पर समृद्ध होना चाहता था, वह देखते हैं। यह हमें उन दुष्ट लोगों के सांसारिक जीवन के परिणामों की एक झलक देता है जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और जो लोग अपनी सांसारिक सफलता के कारण घमंडी है। इस भविष्यवाणी में यहोवा ने खुलासा किया है कि उनकी मृत्यु के बाद दुष्टों को गढ़ने में भेजा जाता है, जो एक स्थान को संदर्भित करता है पृथ्वी के नीचे
और उन्हें जीवितों की भूमि में आने का मौका नहीं मिलता। हिब्रू में गड्ढे को शिओल कहा जाता है, जो मृतकों की भूमि है। भजन संहिता 16 में दाऊद कहता है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा। यहाँ नरक का तात्पर्य शिओल है, जो कि मृतकों की भूमि है। इन वचनों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दुष्ट व्यक्ति की आत्मा, जिसे शिओल या गड्ढे में भेजा जाता है, उसे न्याय के दिन का इंतजार करना है। लुका रचित सुसमाचार अध्याय 16 में हम वचन 22 और 23 में देख सकते हैं। सबोपदेशक की पुस्तक अध्याय 12 में वचन 7 में है कि तब मिट्टी जैसी थी वैसी ही मिट्टी में मिल जाएगी और प्राण उस परमेश्वर के पास लौट जाएगा जिसने उसे दिया। इसके अलावा क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह और छुड़ाए गए चोर के बीच हुई बातचीत से हम जानते हैं कि छुड़ाए गए व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग में प्रवेश करती है। इस प्रकार हम यह अनुमान लगाते हैं कि छुड़ाए गए व्यक्ति और बचाए गए व्यक्ति के प्राण आत्मा सोर के विरुद्ध भविष्यवाणी और क्रूस पर हुई बातचीत के प्रकाश में दुष्ट मृत्यु के पश्चात अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। चलिए हम सुनिश्चित करें कि हमारे सांसारिक जीवन के पश्चात हमारा गंतव्य स्वर्ग है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।